Good morning, students. I am Prakash sir, and today I am with the fourth lecture for class 8, first chapter. The first chapter's name is An Eventful Summer. So, without wasting the time, I am continuing the previous lecture. This is Our mother died when I was 2, so I never felt her absence. She was a gram from Montgomery. Atticus met her when he was first elected to the state legislature. He was middle-aged then. She was 15 years his junior. Jim was the product of their first year of marriage. 4 years later, I was born, and 2 years later, our mother died from a sudden heart attack. They said it ran in her family. I did not miss her, but I think Jem did. He remembered her clearly, and sometimes in the middle of the game, he would sigh at length, then go off and play by himself behind the car house. When he was like that, I knew better than to bother him. Just I'm explaining this paragraph. It is said that her mother met when her mother, it said that our mother died. उसकी मदर मर गई. किसकी मदर मर गई? तो जेन की. जेन is the orator of this story. On his through her voice, this story is narrated. So Jen's mother died when she was 2 years. वो कहती है कि I never felt her absence. She never felt her absence, her mother's absence, because she was so young, and she doesn't remember her, how she was and what was she. So she says that she never felt her absence. She was a gram, वो ग्राम थी और मॉन्टगमरी से थी. अब कहते हैं एटिक his father, when he met her when he was first elected to the state legislature. जब वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए पहली बार इलेक्ट हुआ था एटिक, उसका फादर, तब उससे मिला था. अब कहता है क्या? ही वॉज मिडिल एज देन. वह उस समय अपने मिड एज में थे, और उसकी जो मदर थी वह 15 ईयर्स जूनियर थी. शी वॉज 15 ईयर्स हिज जूनियर, और वो 15 साल जूनियर थी उससे. सो एटिक जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्ट हुआ था, वह अपने 15 ईयर्स जूनियर स्टाफ के साथ उसने शादी की थी. अब कहता है क्या कि जेम वॉज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज. तो उसके मैरिज के फर्स्ट ईयर में ही जेम का बर्थ हुआ था. जेम वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ जेन. मैरिज. 4 years later, I was born. So after 4 years, the birth of whom? Jen. After 4th year of Jem's birth, Jen was born. And after the birth of Jen, 2 years later, her mother died. How she died? She died from a sudden heart attack. So after 2 years of her birth, her mother died from a heart attack. So उसकी माँ हार्ट अटैक से मर गई. उसके बाद जब वो 2 साल की थी, उसी समय उसकी माँ मर गई. अब कहता है कि आई डिड नॉट मिस हर. अब कहता है कि मैं उसे मिस नहीं करती. क्यों नहीं मिस करती? क्योंकि वह बहुत छोटी थी उस पर. बट आई थिंक जेम डिड. लेकिन वो सोचता है क्या कि जेम जो उससे बड़ा था, जब उसकी मौत के समय, वो जेम जो अबाउट 6 years का था, वो उसे मिस करता है, क्योंकि वह उसे फैमिलियर हो चुका था, उसे माँ को मिल चुका था, उसे समझ चुका था, इसीलिए वह उसे मिस करता था. अब वो कहती है क्या कि ही रिमेम्बर्ड हर क्लियरली. वो उसे क्लियरली साफ साफ याद करता है. रिमेम्बर्ड हर, उसे याद करता है, वो उसे याद आता है, हमेशा क्लियरली याद आता है.
एंड सब, और कहते हैं कैसे पता चलता है उसे, समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द गेम, और कभी कभी क्या होता है गेम के बीच में जब वो खेल रहे होते हैं उसके गेम के बीच में ही वुड शाय एट लेंथ, किसी दूरी पे जाके वो शांत हो जाता है, शाय हो जाता है, शांत हो जाता है, देन गो ऑफ, और वो फिर गेम छोड़ देता है, एंड प्ले बाय हिमसेल्फ, और खुद से खेलने लगता है, अकेले खेलने लगता है, बिहाइंड द कार हाउस, और कार हाउस के पीछे जाकर वो खुद अकेले खेलने लगता है। और यह जो उसका जो एटीट्यूड है, यह जो उसका बिहेवियर है, यह बताता है कि वह अपनी मम्मी को कभी कभी मदर को याद करता है, और उसकी याद में जब उसकी याद आती है तो ऐसा करता है। When he was like that, अब जब वह इस तरह से करता है तो क्या कहता है, आई न्यू बेटर, मैं उस समझती हूँ, बेटर समझती हूँ, क्या समझती हूँ कि अपनी मदर को याद करती है, देन टू बदर हिम, और उसके लिए चिंतित नहीं होती, बल्कि उसके लिए वो समझ जाती है क्या कि वो अपनी मदर को याद कर रहा है, इसीलिए ऐसा कर रहा है, और इसके लिए वो बॉदर नहीं होती है, इसके लिए वो टेंशन नहीं लेती है, परेशान नहीं होती है, बल्कि उसके बातों को समझती है क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, When I was almost 6 and Jem was nearly 10, अब वो कहता है कि जब वो 6 और 10 ईयर्स का था, तो 4 ईयर्स का डिफरेंस है, तो आवर समर टाइम बाउंड्रीज, अब समर टाइम बाउंड्री मतलब कि अपने जहाँ तक वो समर वेकेशन में जब वो अपनी छुट्टी मना रहा होता है तो कहाँ तक जाता है अपने घर से, तो बाउंड्रीज क्या कहता है, कहाँ होता है, विद इन कॉलिंग डिस्टेंस ऑफ कलपुर्निया, अब कलपुर्निया जो उसकी कुक है उसके कॉलिंग डिस्टेंस में, मतलब जहां तक वो कॉल करके उसे बुला सकती थी, बस इतनी ही दूरी तक वो जाता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाता है जहां तक कि उसकी आवाज़ नहीं पहुंचे। तो कहाँ तक होता है, वेयर मिसेस हेनरी लेफट डुबोस हाउस, अब ये जो हेनरी का घर है जो कहाँ पर है, 2 doors टू द नॉर्थ ऑफ अस, जो हमारे घर के 2 दरवाजे आगे जो नॉर्थ के तरफ है, और कहता है क्या, एंड रेडली प्लेस, अब रेडली प्लेस एक दूसरा घर है, 3 doors टू द साउथ, और साउथ में 3 डोर आगे, मतलब अपने घर से 2 डोर नॉर्थ में आगे और 3 डोर साउथ में आगे, यहाँ जाकर यहाँ तक उसकी बाउंड्री होती है जहाँ तक वो आता जाता है। अब इसी बाउंड्री के अंदर में वो रहता है, खेलता है, इतनी दूर तक वो रहता है। वी वेयर नेवर टेम्पटेड टू ब्रेक देम, अब वो कहती है क्या कि हम लोगों ने कभी भी अपने इस बाउंड्री को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, ब्रेक नहीं की, जो हमारी बाउंड्री है जहाँ तक हम जाते आते हैं उसको कभी भी उन्हें ब्रेक नहीं किया, बल्कि उसी बाउंड्री में जहाँ तक हमारी सीमाएं थी, जहाँ तक मुझे पता था कि यहाँ तक मुझे कलपुर्निया जो हमारी कुक है वो कॉल करके मुझे बुला सकती है, वहीं तक वो जाती थी, उससे आगे वो लोग नहीं जाते थे खेलने के लिए। द रेडली प्लेस वॉज inhabited by an unknown entity, the mere description of whom was enough to make us behave for days on end, और वो क्या है, मिसेस डुबोस वॉज प्लेन हेल। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है कि अब ये रेडली प्लेस जो है, रेडली प्लेस के बारे में को कहता है, वह एक ऐसे इनहेबिटेट है, वहां रहते हैं, कौन रहते हैं, अननोन एंटिटी, एंटिटी है क्रिएचर है, प्राणी है, रहने वाले लोग, निवासी, अब वहां क्या, अननोन एंटिटी, अननोन लोग रहते हैं, कहां पर, रेडली प्लेस में। और कहता है क्या कि सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन ही, उसके बारे में जानना ही, ऑफ होम, उसके बारे में एनफ काफी था, टू मेक अस बिहेव फॉर द, और क्या था वो, फॉर बिहेव, अब हम लोगों को इस व्यवहार का इस समझने के लिए ये काफी था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ही जानना क्या, कि मिसेस डुबोस वॉज प्लेन हेल, वो सिर्फ एक हेल, वो हेल कह रहा है उसे, किसको, डुबोस को, मतलब डुबोस के बारे में एक बहुत ही गलत अवधारणा उन लोगों के मन में थी कि वो एक बहुत ही बुरे लोग रहते हैं वहाँ पर, अच्छे लोग नहीं रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8969499000, so you can call me if you have any problem to understand this video. Thanks.